10th क्लास की हिंदी मीडियम की बुक है। मैंने ये वीडियो अध्याय 2 बहुपद एवं परिमेय व्यंजक इसको सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाया है। उनको प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे सीखें, ये लॉकडाउन में हम कैसे सीखें। बोर्ड क्लास के एग्जाम इस बार देना है, अभी दिसंबर तक के। शायद आपका स्कूल न खुले और आपको परेशानी जाए तो आप घर बैठे इस चैनल के माध्यम से घर बैठे फ्री ट्यूशन क्लास ले सकते हैं। बहुपद एवं परिमेय व्यंजक का क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1। इसका है x² माइनस 2x माइनस 8। ये एक बहुपद है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसके दो शून्यक हमें निकालना है, अल्फा और बीटा। तो इसको निकालने का तरीका है, इसे हम कंपेयर करेंगे। पहले हम एक दूसरे बहुपद से इसको कंपेयर करेंगे। इसमें a की वैल्यू a = 1 है, b की वैल्यू है b = -2 और c की वैल्यू है c = -8। ये हमने इसे कंपेयर किया। अब इसे सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ पर -2 b की वैल्यू है। इस b की वैल्यू को हम ऐसे दो भागों में बांटते हैं। एक दूसरे दो नंबर हम सर्च करते हैं, अल्फा और बीटा हमें शून्यक चाहिए, तो उसके लिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं कि इसको जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। ऐसी दो वैल्यू हम सर्च करेंगे कि इसको जोड़ने और घटाने पर -2 आना चाहिए और उसका मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए। तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू है? 4 और 2। 4 2 8, 4 दूनी 8, और उसको हम जब एडिशन करते हैं तब क्या आता है? 6। लेकिन जब उसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी घटाते हैं तब -2 आता है। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने b को दो भागों में सर्च किया, तो -2 को हमने जब बांटा तो हमें 4 और 2 मिला, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -2 के जगह हम 4 और 2 लिख सकते हैं। तो x² माइनस, अब 2 के जगह हमें क्या लिखना है? -4। हम -4x लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लेंगे +2x। +2x क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इसे घटाया है। जब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और बड़े नंबर का साइन आता है यानी -2 मिल जाएगा हमें, और माइनस यहाँ पर 8 मिला। अब 4 दूनी 8 होता है, तो ऐसे और इक्वल टू हम 0 लेते हैं। अब देखो इसको हम जोड़ी बना लेते हैं। अब इसकी हमने जोड़ी बनाई। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा? यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ पर बचेगा x। यहाँ से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पर बचेगा -4 प्लस, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है। 2 के टेबल में 8 आता है, मतलब 8 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x -4 बचेगा। 4 क्यों बचेगा? क्योंकि 2 चौक 8 होता है, = 0। अब देखो यहाँ से x -4 और यहाँ पर x -4 सेम वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर x -4 कॉमन ले लेंगे। x -4 कॉमन आ गया, तो अब यहाँ से x -4 कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचेगा? x। हम इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर x बच गया +2 = 0। अब हम इसे, ये जो = 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल है। तो x -4 = 0 लेंगे हम एक बार, दूसरी बार x +2 = 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अल्फा और बीटा दो शून्य निकालने हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x = इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। जब हम पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। x = -2 मिल गया हमें।
तो हमें एक वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2 मिल गया। अब हमें दो शून्यक तो मिल गए हैं कि 4 और -2 इसके दो शून्यक है, लेकिन हमें इसको सत्यापित करके बताना है कि ये सही है, ये इक्वेशन हमारा आना चाहिए। तो हम अब सत्यापित करेंगे इसको। तो सत्यापित करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ये दो शून्यक है, इन दोनों का योगफल क्या होता है, x माइनस एक्स का गुणांक आना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमें -x का गुणांक मिलना चाहिए और नीचे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये मिलना चाहिए हमें। तो हम यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा हमने किया, हमने सत्यापित किया जो कि सही है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली 4 और -2 ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों यदि आपको परेशानी जा रही है तो आप इस चैनल पर आइए, मैं आपको पूरी मेथड बताऊंगी, मेथड के अनुसार क्वेश्चन सिखाऊंगी, रटाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, आपको मेथड सिखाऊंगी जिसके जरिए यदि बोर्ड क्लास में क्या होता है ये वैल्यू चेंज करते हैं, अगर ये सीख भी जाएं तो वैल्यू चेंज करने के बाद कंफ्यूज हो जाती है। यदि आपने मेथड सीखी है, आपको मेथड आती है कि कैसे करना है, तो वैल्यू भले चेंज हो जाए, आप मेथड सीखोगे तो आप वो सवाल कर सकते हो। इसलिए मेथड सिखाने के लिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको पसंद आता है तो मैं दूसरा क्वेश्चन और इजी तरीके से आपको समझाऊंगी और आप बस